press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, हम पिछले क्लास में जो महाभारत कथा में द्रोणाचार्य के बारे में सीखे थे, इसके आगे यहाँ जो लाख का घर का मतलब क्या है। यहाँ एक षड्यंत्र के द्वारा रचाए हुए एक घर है। ये तो वाराणसी में बनाए गए थे। खास पांडवों को मारने के लिए इस घर को बनाए थे। कौन? दुर्योधन ने। क्यों बनाए थे कि जो दुर्योधन ने जो लोगों के मुंह से जब भी देखी तो भी पांडवों के ही जो वो तो अच्छे गुणगान कर रहे थे। लोग पांडवों के बारे में ही बता रहे थे, बोल रहे थे, और उनके जो कुशलता के बारे में और उनके जो युद्ध कुशलता के बारे में, शरीर बल के बारे में ही जो क्या कर रहे थे, हमेशा उनके ही तारीफ़ करते थे लोग। इसलिए जो दुर्योधन के मन में पांडवों के ऊपर और भी जो गुस्सा बढ़ जाती है और द्वेष भाव, वैर भाव बढ़ती ही जाती है। इसलिए किसी ना किसी तरीके से पांडवों को हमेशा के लिए इस दुनिया से जो भेजने के लिए, यानी उन्हें मारने के लिए जो षड्यंत्र रचता है। कौन? दुर्योधन ने। लेकिन यह दुर्योधन राजा नहीं था। यह राजा कौन था हस्तिनापुर के? जो कौन? धृतराष्ट्र था, है ना। जो पांडु के जो अकाल मृत्यु के कारण धृतराष्ट्र ही राज्य को जो संभालना पड़ा, इसलिए वो तो राजकाल देखता था धृतराष्ट्र ने। लेकिन असलियत में जो पांडु का जो भी राजा बने हुए थे, उनके जो पहला पुत्र ही यह राजा बनना चाहिए, जो नेक्स्ट अगला राजा बनना चाहिए। लेकिन यह तो धृतराष्ट्र बन गया था। इसके बाद जो धृतराष्ट्र के पहला पुत्र कौन है? दुर्योधन। दुर्योधन को यह राज्यभार सौंपना अच्छा बात नहीं है, क्योंकि यह राजा कौन बनना चाहिए? कौन बनना चाहिए? पांडु के पहला पुत्र बनना चाहिए, है ना। इसी बात को यहाँ जो सभी जो प्रजाओं में चर्चा हो रही थी। सभी जो हस्तिनापुर के प्रजा क्या बोलते थे कि जो यह पांडु के अकाल मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र तो राज्यभार संभाला, लेकिन अब तो यहाँ धर्मराय को या युधिष्ठिर को ही जो राज्य का राजा बनना चाहिए। और राज्य का राजा बनने के लिए जो गुण चाहिए, वो सभी गुण यह धर्मराय के अंदर है। धर्मराय ही एक अच्छा राजा बन सकता है, और धर्मराय ही हम सभी को राजा बनकर ठीक तरह से देखता है, प्रजा का परिपालन करता है। राजा धृतराष्ट्र ही एक राजा है, इस हस्तिनापुर को ठीक तरह से अच्छे रास्ते पर ले जाता है, ठीक तरह से राज्य को संभालता है। वो शक्ति धर्मराय के अंदर है और किसी के अंदर भी नहीं है। ऐसे जो लोग धर्मराय के बारे में और पांडवों के बारे में ही जो तारीफ़ करते थे, इसे सुनकर जो दुर्योधन के मन में जो वैर भाव बढ़कर पांडवों को यहाँ जिंदा मारने के लिए एक प्लान बनाता है, षड्यंत्र बनाता है। इसलिए वो क्या करता है कि जो धृतराष्ट्र के मन में पांडवों के ऊपर और पांडवों पर भी जो वैर भाव जो ज़्यादा बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। धृतराष्ट्र को अपने भांजे के, यानी अपने जो भाई के पुत्रों के प्रति यह मित्रत्व बहुत थी, लेकिन अपने पुत्रों के ऊपर भी बहुत प्यार थी। किसको? धृतराष्ट्र को दुर्योधन को कंट्रोल में रखना, यानी अपने काबू में रखना नहीं आता था, क्योंकि जो दुर्योधन धृतराष्ट्र के कोई भी बात को नहीं सुनता था और उनके बात पर भी नहीं आता था। इसलिए धृतराष्ट्र को अच्छी तरह से पता था कि जो दुर्योधन ठीक जो रास्ते पर नहीं चल रहा है, वो तो अन्याय कर रहा है। ये जानकर भी धृतराष्ट्र ने अपने जो पुत्रों को नहीं रोक पाता है, क्योंकि पुत्रों के जो प्रेम में अंधा हो गया था। और इसके बीच में ही जो दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के मन में जो ऐसे विचारों को डालता जाता है कि जो यहाँ पांडवों के बदले
यह पहला कौरव दुर्योधन को ही राजा बनाने के लिए धृतराष्ट्र तैयार हो जाता है। पांडवों को अन्याय करने के लिए धृतराष्ट्र तैयार हो जाता है। इसलिए वो क्या षड्यंत्र रचाता है कि दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को जो अकेले में बुलाकर क्या बोलता है कि पिताजी, आप पहले से ही राज्य से वंचित हो गए हैं। आपको जो बचपन से ही दिखाई ना देने के कारण इस राज्य को आपको नहीं दिए गए हैं और पांडु के मृत्यु के बाद ही आपको थोड़े दिन के लिए राज्य को संभालने के लिए दिए हैं, लेकिन आप तो राजा नहीं हैं। अब तो पांडु पुत्रों के यानी पांडु के पहले पुत्र ही राजा बनना चाहिए। ऐसे जो लोग अपने बीच में बातें कर रहे हैं। इस विषय को सुनते धृतराष्ट्र पहले जो दुर्योधन को समझाता है कि जो धर्मराय को राज्य संभालने के सभी गुण हैं, इसलिए प्रजाएं धर्मराय को जो राजा बनने के लिए तैयार हो गई है, उनके प्रति जो प्यार है, ऐसे जो बोलता है। लेकिन दुर्योधन ने अपने प्रयास में पीछे नहीं हटता है। वो क्या बोलता है कि वो तो पहले से ही राजा बन गए हैं और उनके जो पिता है वो तो राजा बन गया था, लेकिन अब आप राजा हैं, आपके बाद मैं राजा बनना चाहिए, मुझे राजा बना दीजिए। ऐसे जो कौन दुर्योधन पांडवों के जो मन में वैर भाव को या दुर्योधन को राजा बनने के लिए क्या क्या प्रयास करना चाहिए, ऐसे जो विचारों को धृतराष्ट्र के मन में डालता जाता है। इसके साथ साथ इसके जो षड्यंत्र में जो कुछ कूटनीतिज्ञों को भी अपने साथ ले लिया था। धर्मराय जाने के बाद ये जो कूटनीतिज्ञ थे, कूटनीति का मतलब क्या है, जो कुटिल उपाय को करने वाले, जो दुर्योधन के साथ रहने वाले जो मित्रों को धृतराष्ट्र के पास भेजता है। और उसमें से जो पहला यानी प्रमुख जो कूटनीतिज्ञ था कि जो कर्णिक, वो तो कर्णिक ने बारी बारी से जो पांडवों के ऊपर धृतराष्ट्र के मन में वैरभाव को जो फैलाता जाता है। वो क्या कहता है कि पांडव एक मनुष्य को जीने के लिए धन चाहिए, यानी वो तो अमीर होना चाहिए, उसके पास बहुत सारे धन होना चाहिए। अगर एक मनुष्य के पास धन नहीं है तो उसको कोई भी जो मर्यादा नहीं देते हैं। अगर आपके पास राज्य है तो आपको यह सभी ने जो मर्यादा दे रहे हैं। अगर आप इस राज्य के राज्यभार को, अधिकार को पांडवों को दे दिए तो पांडव यहाँ जो धर्मराय राजा बनने के बाद आपको कोई भी जो मर्यादा नहीं देते हैं और आपके पुत्रों को भी कोई भी मर्यादा नहीं देते हैं, हस्तिनापुर के प्रजाएं, और आपके जो पत्नी को भी जो महारानी के रूप में कोई भी मर्यादा नहीं देते हैं। सभी पांडवों को और कुंती को ही मर्यादा देते हैं और उनके कहने पर ही चलते हैं। और पांडव कमी नहीं है, वो तो बहुत ही धैर्यशाली है और वो तो बहुत ही शक्तिशाली है। अगर उनके पास राज्य चला गए तो उनके अधिकार में राज्य आए तो आपके जो स्थिति क्या हो जाती है, इसके बारे में आप आगे सोचना चाहिए महाराज। ऐसे जो कुटिल विचारों को धृतराष्ट्र के मन में जो फैलाना शुरू कर देता है। कौन? कर्णिक। इसके साथ साथ शकुनी भी था। इस सभी जो खेल के साथ खेल के पीछे कौन है? शकुनी है। ಎಲ್ಲ ಆಟಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾರು? ಶಕುನಿ. ಅವನೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊದಲು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅವನ ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಅವನು ಸ್ನೇಹ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮಗನ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನ 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೂ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕುರುಡನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅವರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು, ಇದು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಲ್ಲದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಟನೀತಿಜ್ಞ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋವಂಥವ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ, ಪಾಂಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೇಳೋದು,
ಅವರು ನೋಡಿದರೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಂಗೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬೋದಕ್ಕಂತೇಳಿ ಜನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಪಾಂಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳಿದೋದ ತಕ್ಷಣ ದುರ್ಯೋಧನ ಕಳಿಸಿರೋ ಜನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಹತ್ರ ಪಾಂಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳೋದು. ಇವತ್ತೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಅವ್ರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಲಶಾಲಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಾಜ್ಯನೂ ಇರಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರನೂ ಇರಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜೋ ಪಿತಾಜಿ आप एक बार जो पांडवों को वाराणसी मेल में जो भेजे तो उनके जो वापस आने के समय के बीच, उनके आने के समय तक हम यहाँ सभी ठीक कर देते हैं. यानी यहाँ के जो प्रजाओं के मन में कौरव के प्रति जो अच्छे भाव आना चाहिए, ऐसे हम यहाँ के प्रजाओं को कर देते हैं. इसलिए पांडवों को यहाँ से वाराणसी भेजने की व्यवस्था कीजिए. आप ही उन्हें बुलाकर वाराणसी को भेजने के जो एक योजना बनाई है. ऐसे जो कौन दुर्योधन यह बोलता है. और दुर्योधन के कुछ जो साथी थे वो दुर्योधन के बातें पर ही चलते थे. और वो सभी क्या करते हैं कि जो पांडवों के मन में यह वाराणसी में एक मेला चलता है. वो मेला बहुत ही खूबसूरत मेला है और बहुत ही बड़ी सा जो मेला चलता है. ऐसे जो वाराणसी तो बहुत ही सुंदर सा नगर है और वहाँ देखना चाहिए एक बार. ऐसे जो वाराणसी के बारे में जो तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं, वैसे जो तारीफ़ करते हैं कि पांडव खुद यहाँ धृतराष्ट्र के पास आकर वो सभी जो वाराणसी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं. और वाराणसी जाने के लिए जो यहाँ पांडवों ने तैयार होने के बाद यहाँ जो धृतराष्ट्र ने या ये जो दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचता है. और कौन सा षड्यंत्र है कि पांडवों को वाराणसी भेजने से पहले यहाँ पुरोचन नामक के एक जो कार्यकर्ता को या एक काम वालों को या मंत्री को यहाँ से हस्तिनापुर से वह वाराणसी पांडवों ने जाने से पहले ही वह भेजकर वह लाख का घर बनवाता है. लाख का घर का मतलब क्या है? लाख का घर यानी जो सभी उस घर को ऐसे बनाते हैं कि उस घर में जो मिट्टियों के साथ साथ जो आग के साथ मिलने वाले और आग के साथ मिलकर और भी ज़ोर से आग लगाने वाले वस्तुओं को मिलाकर उस जो यहाँ घर को बनाते हैं, सुंदर सा महल बनाते हैं. ऐसे जो घर को बनाने के लिए यहाँ पुरोचन को दुर्योधन ने पहले ही वहाँ भेजा था ताकि उस घर में जाकर पांडवों ने रह सके. और कुछ दिनों के बाद उस घर को जला दिया जाए और उस घर में रहने वाले पांडव भी उस घर के साथ जल देना चाहिए और वो तो जलकर राख होना चाहिए. और इसका किसी भी जो अपराध दुर्योधन के ऊपर नहीं आना चाहिए. ऐसे एक षड्यंत्र को यहाँ कौन दुर्योधन ने शकुनी के पास मिलकर, अपने कूटनीतिज्ञों के पास मिलकर, पुरोचन के साथ मिलकर, शकुनी के साथ मिलकर रचाता है, योजना बनाता है. इसी योजना के अनुसार पुरोचन ने जो पांडवों से पहले ही एक शीघ्र रथ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ರಥ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ರಥ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಬೇಗ ಹೋಗಿ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ರಥಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ऐसे एक शीघ्रता के रथ के सहायता से पहले ही पांडवों से पहले ही यहाँ पुरोचन ने वह वाराणसी नगर जा पहुँचता है और वह लाख का घर बनवाना शुरू कर देता है. अगर इसके बीच ही इसको आधा बनाने के अंदर ही इस समय ही अगर पांडवों ने वहाँ पहुँचे तो उनको रहने के लिए अलग सा घर का भी व्यवस्था वहाँ पहले से ही करवा चुके थे. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲಾಖ का घर ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆ ಮನೆನ ಮಣ್ಣಿಂದ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ
ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಉರಿಯುತ್ತೋ ಬೇಗ, ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು, ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ, ಚರ್ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೊಬ್ಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿರಿ. ಸನ್ ಅಂದರೆ ಜೂಟ್, ಗೀ, ಆಮೇಲೆ ಮೋಮ್ ಅಂದರೆ ಮೊಂಬತ್ತಿ, ತೇಲ್ ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಏನು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಂಕಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿಯುತ್ತೆ, ಅವನು ದಗದಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಆ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. समझ में आए ना? इसी तरह जो घर को निर्माण करने से पहले जो पांडव वहाँ आ पहुँचते हैं, लेकिन पांडवों को यहाँ घर तक नहीं भेजते हैं। उनको जो पहले से ही जो योजना बनाए रहते हैं उसी योजना के अनुसार पांडवों को वहाँ जो दूसरी घर में जो रहने के लिए बोलते हैं। और ये तो लाख का घर पूरा हो जाता है तब पांडवों को यहाँ भेजते हैं, यहाँ रहने के लिए जो व्यवस्था करवा देते हैं। इसके बाद क्या हो जाती है कि जो विदुर कौन है? विदुर तो धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री है। समझ में आए ना? धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री है ಅಂದರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿದುರ ತುಂಬ ಜಾಣ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಹೆಂಡತಿಯ ದಾಸಿಯ ಏನವನು ಮಗ ವಿದುರ ತುಂಬ ಜಾಣ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಂತಲೇ ಭೀಷ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು ಅವನನ್ನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ವಿದುರನನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯವನಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಗುಣ ಒಳ್ಳೇದಿರುತ್ತೆ, ಅವನು ಕೌರವರ ಜೊತೆಗಿದ್ರೂ ಅವನ ಗುಣ ಒಳ್ಳೇದಿರುತ್ತೆ, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. इसलिए विदुर ने यहाँ से जो धर्मराय ने जाने से पहले एक सांकेतिक शब्दों से उसका जो खतरे के बारे में, वहाँ जो आने वाले खतरों के बारे में, वहाँ जो बनाए हुई योजना के खतरा के बारे में यहाँ पहले ही सांकेतिक शब्दों से बताए रहते हैं। ವಿದುರನೇ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ಗಳಿಂದ, ಅಂದರೆ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹುಷಾರಾಗಿರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ, ಸಾಂಕೇತಿಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆವಾಗ ಧರ್ಮರಾಯರು ಪಾಂಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. वहाँ देखे तो वो तो वारणा तो बहुत ही सुंदर सा नगर है। और वह जाकर धर्मराय ने घर के अंदर जाकर, उस महल के अंदर जाकर सभी तरफ एक एक दीवार को ठीक तरह से देखता है। और धर्मराय को पता चल देता है कि ये तो जो आग से जलने वाले वस्तुओं को मिलाकर बनाए हुए एक घर है, पांडवों को मारने के लिए षड्यंत्र से रचे हुए एक घर है, ये तो समझ में आ जाती है। और धर्मराय ने भीम को बुलाकर इन सभी विषयों के बारे में बताता है। और भीम को जो सावधान पूर्वक रहने से भी कहते हैं। क्यों, ಯಾಕೆ ಭೀಮನಿಗೆ ಸಾವಧಾನವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಧರ್ಮರಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಗ ಗಲಾಟೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆದರೆ ಭೀಮ ಹೇಗೆ, ನಮಗೇನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಏನು ಅಂತ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಭೀಮ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ರೀತಿ ಆತುರದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಧರ್ಮರಾಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು समाधानವಾಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. इसलिए थोड़े दिन के बाद 2 दिन के बाद कुंती और सभी पांडवों को बुलाकर धर्मराय ने इस विषय के बारे में, इस षड्यंत्र के बारे में जो बताता है। और इस षड्यंत्र के बारे में बताने के बाद क्या हो जाती है, जो यहाँ जो दूसरे जो दिए हैं पांडवों के रक्षा, जो नेक्स्ट आपके जो चैप्टर है पांडवों के रक्षा। इसमें जो पांडवों की रक्षा कैसे हो जाती है, दुर्योधन तो पहले से जी तो षड्यंत्र रचा के पांडवों को मारने के लिए ही इस जो लाख का घर को रचा हुआ है ना। लेकिन यह क्या हो जाती है कि जो पांडव को पहले धर्मराय ने सभी पांडवों को बुलाकर, कुंती को बुलाकर इस विषय के बारे में, षड्यंत्र के बारे में बोलते हैं। और यहाँ जो विदुर ने एक व्यक्ति को, एक कामगारी को सुरंग मार्ग को गुप्त
गुप्त से उस लाख का घर में सुरंग मार्ग को बनाने के लिए भेजा रहता है विदुर ने। वो भी वहाँ आकर जो पहुँचता है, वारणाता आकर पहुँचता है। और सांकेतिक शब्दों को यहाँ कौन, जो विदुर ने धर्मराय के सामने बोले थे, वही सांकेतिक शब्दों को यहाँ उस कामगारी के सामने ही बोलकर, यानी इस कामगारी को भी बोलकर भेजा रहता है विदुर ने। देखिए विदुर ने कैसे कितने जो क्या है, चालाक हैं, है ना, कितने बुद्धि है ವಿದುರ್ को ಹೌದಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ವಿದುರನಿಗೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಮೊದಲೇನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೂ ಸಹಿತ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ವಿದುರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸಹಿತ ಬೇಗನೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು गुप्त मार्गवना, आ लाख का घर जो है, लाख का घर में एक जो गुप्त मार्ग को बनाता है. समझ में आए ना. और गुप्त रूप से कुछ दिनों तक उसमें एक सुरंग बना दी, यानी ये 2 लाख के घर में गुप्त रूप से, यानी किसी को भी जो अनुमान नहीं आना चाहिए, शंका नहीं आना चाहिए. लेकिन ये जो कौन है, पुरोचन जो है, पुरोचन भी ये जो लाख का घर है ना पांडवों के, उस लाख का घर के पास ही अपने एक घर को रचाकर वही रहता है. इसीलिए जो पांडवों को रोज़ रात जो अस्त्र और शस्त्रास्त्र के साथ ही रहना पड़ता था, जागे हुए. समझ में आಯ್ತಾ ಅಂದರೆ ಇವನು ಪುರೋಚನ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ದುರ್ಯೋಧನ ಕಳಿಸ್ತಾವನು, ಅವನು ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಪಾಂಡವರ ಈ ಲಾಖಕ ಗರ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೇನೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ದಿವಸ ಇವ್ರನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇದರಿಂದ ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಲಾಖಕ ಗರನ್ನು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಾಗೆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವಾ विदुर कಳಿಸಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸದವರು. ऐसे ही जो काम करते हैं सुरंग मार्ग पूरी तरह से हो जाती है. और एक दिन जो पुरोचन ने इस लाख का घर को जो जलाने का एक समय आ गया सोचकर वो क्या करता है, जो कुछ ऐसे जो बातों को करने शुरू करता है. इससे जो धर्मराय को पता चल देता है कि आज निश्चित रूप से ये तो लाख का घर को जला देता है. ಅಂದರೆ ಅವನು ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಪುರೋಚನ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವತ್ತಿನ ಒಂದು ದಿವಸ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಮಾತಾಡೋ ಒಂದು ಶೈಲಿಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ, ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ, ಇವತ್ತಿವನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು. इसलिए वो भी एक योजना बनाता है कि जो कुंती सभी नगरवासियों को उस दिन जो भोजन जो पकवाकर सभी को भोजन के लिए निमंत्रित करते हैं और सभी नगरवासी यहाँ आकर जो भोजन करते हैं. इसके बाद जो पुरोचन और उनके जो सैनिक हैं वो भी यहाँ जो भोजन करते हैं. इसके बाद सभी ने जो गाढ़ निद्रा में जाते हैं, यानी सभी नींद करने के समय क्या हो जाती है, यहाँ जो भीम ही अपने हाथों से लाख का घर को जला देता है. समझ में आए ना. लाख का घर और पुरोचन का वहाँ जो पास में ही एक घर था ना, उस घर को भी जो भीमसेन ने जलाकर तुरंत वहाँ से कुंती, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव सभी पांडव और कुंती उस सुरंग मार्ग से नीचे जाकर महल से बाहर दूर जाकर खड़े हो जाते हैं. वहाँ जाकर देखते हैं तो जो लाख का घर भी पूरी तरह से जो राख हो गई है. वहाँ जो पुरोचन भी उस घर के अंदर ही था, सभी सैनिक उस घर के अंदर थे, वो सभी मारे जाते हैं इसमें. और पुरोचन का घर भी जल जाता है. इसे देखकर वह दूर से ही जो पांडव देखते हैं, ಅಂದರೆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಕುಂತಿ ನಗರವಾಸಿಗಳನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಊಟ ಹಾಕಿ ಇವ್ರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಪುರೋಚನ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರಿಗೆ. ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ರು, ಇವಾಗ ವೈನ್ ಅಂತ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ
ಆವಾಗ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಅಂತ ಸುರಪಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ಅವತ್ತು ತುಂಬಾ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪುರೋಚನ ಮತ್ತು ಅವನ ಸೈನಿಕರು. ಅದ್ರ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಭೀಮಸೇನ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬೇಗ ಆ ಒಂದು ಲಾಕಗರ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ, ಪುರೋಚನನ ಮನೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಏನು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಲಾಕಗರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ದೂರದ ತನಕ ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಟಿ ವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಳೆ ಫಿಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ಆ लाख का घर जो है और पुरोचन का घर भी पूरी तरह से राख हो गई है और वह वाराणसी के सभी लोग आकर, वहाँ के प्रजाएं आकर क्या समझते हैं कि सभी पांडव इस लाख के घर में जलकर राख हो गए हैं। ऐसे जो समझकर वो वहाँ के लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं और वहाँ के लोग के सभी लोगों के आँखों में आंसू आ जाती है। उसी दुख से वो तो वह हस्तिनापुर को संदेश भेजते हैं कि जो लाख के घर में सभी जो पांडव और कुंती जलकर मर गए हैं, वहाँ आग लग गई थी इसलिए वो तो मर गए। ऐसे जो संदेश को भेजने के बाद दुर्योधन बहुत खुश हो जाता है और भीष्म जो है बहुत ही दुखी हो जाता है, बहुत ही दुखित रहता है और उसी के चिंता में डूबे रहता है। किसी काम काज में भी उसे आसक्ति नहीं होती है। लेकिन जो विदुर ने इस विषय के बारे में पूरी तरह से समझाता है और दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में भी जो ठीक तरह से समझाकर, और विदुर ने क्या उपाय बताया था इसके बारे में भी विदुर ने भीष्म के सामने सभी बोलता है। तब भीष्म जो महर्षि को क्या हो जाती है, यहाँ भीष्म को थोड़ी ಆರಾಮ್ ಹೋತಿ है ಅಂದರೆ ಪಾಂಡವರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. इसके बाद वहाँ के जो वाराणसी के सभी लोग जो गंगा के जल में उनके जो ಪುರೋಚನ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಸುಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಪಾಂಡವರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವ, ಪಾಂಡವರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ವ. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು 5-6 ಜನನ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಪುರೋಚನನ ಅಲ್ಲೇ ಸುಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನರೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಪಾಂಡವರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಬೂದಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಗಂಗಾ ಜಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. इसके बाद जो कुंती धर्मराय और जो भीम अर्जुन नकुल सहदेव ये सभी वहाँ से अपने प्राणों को बचाकर जंगल में जाते हैं और जंगल के रात पूरी सुबह हो जाती है। पूरी रात जो यानी नींदा नहीं थे, उन्हें निद्रा नहीं थे सभी को, है ना, वो तो थक गए थे। कुंती भी तो पूरी तरह से थक गई थी। इसे देखकर भीमसेन ने जो कुंती को अपने जो कंधों पर और धर्मराय और नकुल और सहदेव को, अर्जुन को इनके जो कमर पर बिठाकर उस जंगल को पार कराता है। इससे भी इसके आगे भी जो कुंती तो पूरी तरह से थक गई थी और उसको जो पानी की आवश्यकता थी, और उस घनी जंगल में भीमसेन अकेले ही उस जंगल में जाकर रट से जाकर वहाँ जो पानी को ढूंढ के सभी जो पांडवों को और जो कुंती को पानी पिलाता है. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕುಂತಿಗೆ, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂತಲ್ಲ, ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗಲಿಂದನೂ ನಿದ್ದೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಾಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಪುರೋಚನಿಗೂ ಸಹಿತ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅವನು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಾಗೆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅವಾಗೂ ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೀವ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆದರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಆ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಭೀಮ ಮಾತ್ರ ಸುಸ್ತಾಗಿರಲ್ಲ, ಅವನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ 4 ಜನ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಮ್ಮಂದ್ರನ್ನ ತನ್ನ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾಡನ್ನು ದಾಟಿಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆನೂ ಸಹಿತ ಕುಂತಿ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ.
ನೀರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ದ ಹಾಗೆ ಭೀಮ ಇವರು ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಭೀಮನಿಗೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ನುಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಕುಂತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾವು ದುರ್ಯೋಧನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕು ನಾವು ಸತ್ತು ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆನೂ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಕುಂತಿ. ಆವಾಗ 4 ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಪಾಂಡವರು, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುಂತಿಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಗೋ ಹೀಗೋ ಏನೋ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕಾಡನ್ನು ದಾಟಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ನಗರದ ಹೆಸರೇನು, ಏಕಚಕ್ರಿ ನಗರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ವಹ ಏಕಚಕ್ರಿ ನಗರ ಮೇ जो सभी पांडव कुंती ब्राह्मणों के रूप में, यानी ब्राह्मणों के रूप धारण करके, रूप धारण के मतलब जो वेश धारण करके, रूप नहीं वेश धारण करके एक ब्राह्मण के रूप में वही टिकते हैं, वही रहना शुरू कर देते हैं. और वहाँ जो सभी पांडवों ने, 5 पांडवों ने भिक्षा मांग कर ಯಹ ರೋಜ್ಗೆ ಕಾನ ಕಾತೈತೆ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಚಕ್ರಿ ನಗರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಾಡನ್ನು ದಾಟಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಾಡು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಏಕಚಕ್ರಿ ನಗರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಇವರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ಕೊತ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇವ್ರು ಪಾಂಡವರು ಏನಿದ್ರು 5 ಜನ ಪಾಂಡವರು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿಬಿಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬಂದ ಆಹಾರದಿಂದ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕುಂತಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತಲ್ವ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ, ರಾಜರಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. इसमें जो भी जो भिक्षा मांगने से आए हुए जो आहार को, यहाँ आधा हिस्सा भीमसेन को और आधा हिस्सा में कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 आधा हिस्सा खाते थे और आधा हिस्सा पूरा भीमसेन ही खाता था. ಅಂದರೆ ಅವನು ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ದ, ಶಕ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ಅವನು ಪವರು ಕರೇಜೂ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ. ಊಟನೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಶಕ್ತಿನೂ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಅವನ ಹತ್ರ, ಭೀಮಸೇನನ ಹತ್ರ. अर्थ आयता. ऐसे ही जो रोज़ चलते थे, इनके जो जीवन चलते थे एकचक्री नगर में, ब्राह्मण के घर में, ऐसे ही रोज़ चलने के समय वहाँ जो पांडवों ने रहने वाले जो ब्राह्मण के घर है, उस घर के जो ब्राह्मण पत्नी और उनके बच्चे चारों एक दिन रो रहे थे एक दूसरे से बात करके. यह ब्राह्मण बोल रहा था कि नहीं तुम मत जाओ, अगर तुम चले जाए तो इन बच्चों को कौन देखभाल करेंगे. ऐसे जो बातें करते हैं रोते रोते. और ये जो ब्राह्मण पत्नी क्या बोलती है, अगर आप चले जाए तो, आप जो मर गए तो हम मेरे जो बच्चों को कौन जो खाना ला कर देते हैं, कौन कमाते हैं, हमारे जो संसार के लिए कौन कमाते हैं. ऐसे जो रो के बातें कर रहे थे. और ये दोनों अपने माता पिताओं को देखकर, वो जो पुत्री है, इन दोनों ब्राह्मणों की पुत्री है, वो भी आकर माँ पिता आप नहीं जाइए, उस राक्षस के पास मैं ही चले जाती हूँ, मुझे भेज दीजिए, आप मेरे जो भाई को ठीक तरह से देखिए, उसे ही जो ठीक तरह से पालिए. ऐसे ये भी जो लड़की बोलती है. और वो छोटा सा लड़का क्या करता है, छोटा सा लड़का आकर एक छोटी सी एक लकड़ी के चूर को, यानी एक पीस को हाथ में जो पकड़कर, कोई भी उस राक्षस के साथ जाने का ज़रूरत नहीं है, मैं उस राक्षस को इस लकड़ी से मार कर उसका अंत कर देता हूँ ಅಂತ ಆ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ದಿವಸ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀನು ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸೋರು ಯಾರು, ಮನೆಗೆ ಯಾರು ದುಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಗಂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಯಿಸಾಕೋರು ಯಾರು, ಹೌದಾ. ಇದಲ್ಲದೆ